नमस्कार प्रिय दर्शक पुनर्बार मु आपको ओडिया साबा स्कूल लेसन स्टडी रे स्वागत करुँची। आसतु आमने प्रिय दर्शक परमेश्वर आम को बहुत सुंदर भाव में साबा स्कूल अध्ययन रे कड़े नौ। आज आम देखा चतुर्थ त्रैमासिक सप्तम लेसन रे जाकि आम को हेडिंग दिखाई जो माने विश्वास करती से माने धन्य। जो माने विश्वास करती से माने धन्य। आज पदस्थली आम लेखा अच्छी जहन 20 अध्याय 29 पद। जीशु ताहांकु कहिले तुमे मते देखिथिबारु विश्वास करुअछ। जो माने न देखि विश्वास करती से माने धन्य। प्रिय दर्शक आज शिक्षा बहुत सुंदर है। आपण मैंने चिंता करंतु विशेषकर आपण एवं मो ए विषय लिखुअछि जो माने न देखिकी जीशु को विश्वास करुछंती से माने धन्य। ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड बिलीव। प्रिय दर्शक आसतु आमने छोट प्रार्थना करिबा एवं आजिर अध्ययन को आगु बढ़िबा। ए सप्ताह सारा आम परमेश्वर केमिति शिक्षा देवाई चाहते जहन लिखित सुसमाचार पुस्तक रू आम देखा पाचे। आसतु आमने छोट प्रार्थना करिबा। जीवितमय परमेश्वर पुनर्बार आपण पवित्र चरण तले आसिया सुजोग देल। प्रेम पिता दिनहीन पापी अयोग्य मनीष मु आपणकर वाक्य शिखा निमंते शिखा निमंते एवं से अनुसार चलवा निमंते प्रभु बाछी अच्छ। एवं पिता परमेश्वर साबा स्कूल लेसन स्टडी अल्प समय अध्ययन करूँ आम को साहाय्य कर। विशेष करी मो दर्शक जो मैंने देखुंट शुणुंट से प्रभु आशीर्वाद कर एवं सहभागी हो। गौरव प्रशंसा केवल आप पाओ बोली छोट प्रार्थना जीशु के नाम मागुछु आमेन। प्रिय दर्शक आम देखा पाऊलु कि जहन आम को जीशुकर महत्व विषय एवं जीशुकर साक्ष्य अनेक आम को शिक्षा दे जाती। आज आम जोड़िकी अच्छु जहन आम को स्पष्ट कर दर्शाती शिक्षार बैकग्राउंड कौन ताके कौन एक्सपीरियंस करिसंती एवं जीशु विषय जहाँ साक्ष्य अच्छी से विषय लिखुंट। आज आम देखा जहन 1 अध्याय तार 34 पदरे आम देखुचु जहन आम को शिक्षा दिखती लेखा अच्छी देखो ईश्वर मेष शावक बा ईश्वर मेष शावक विषय जीशु को वर्णना करुँच। जहन 1 अध्याय तार 41 पदरे जदि आम देखा ये आम देखुचु शिष्य माने कथबार्ता होती कहते कि आम ख्रीष्ट को पाइलु से साक्ष्य आम देखा पाचु। तार जहन 1 अध्याय तार 45 पदरे जदि आम देखुचु आम मैंने ताहांकु पाइछु जहाँ विषय मशा लिखी जीशु विषय मशा लिखुंट ए समस्त विषय कथबार्ता कर। आम देखुचु जहन 1 अध्याय तार 49 पदरे जो देखा ये लिखा अच्छी राबाय तुमे प्रभुंकर पुत्र तुमे इस्राएल राजा अठ। स्पष्ट कर गोटे गोटे टेस्टमनी जीशुकर लेखाई अच्छी जहन 4 अध्याय तार 29 पदरे आम देखा पाइबा यह ख्रीष्ट हो पारे कि से स्त्री लोक पूछते यही ख्रीष्ट हो पारे कि जे कि मोर अनेक विषय कहते। कंटिन्यू जदि आपने देखिए जहन 4 अध्याय तार 42 लेखा अच्छी ये लेखा अच्छी कि आम निजे ताहांको कथा शुणी अच्छु एवं आम जाचु जे से प्रकृत ख्रीष्ट जगतर त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट जगतर त्राणकर्ता प्रकृत त्राणकर्ता ये आम देखा पाचु। ये जहन 6 अध्याय तार 68 रे लेखा अच्छी प्रभु आमे माने कहा पाखक जीवु किए कहते पितर कहते तुमर अनंत जीवनर वाक्य अच्छी। पितर स्पष्ट कर जीशु को जानुंट एवं आम क्या पाखक जीवु अनंत जीवन पाइला परे आपण को छाड़ी आम कड़े जीवु एवं कौटी आम अनंत जीवन पाइबु से प्रश्न पितर पचारुंट। आपण जीवन में मो जीवन से प्रश्न उठी पारे आम क्या जापर जीवा प्रभु को छाड़ी
କାହା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଜଗତକୁ ଆସିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ କି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାହାକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଆପଣ। ଜହନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ତୁମେ ରାଜା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ତୁମ ରାଜା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା। ଜହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲି ନାହିଁ। ପିଲାତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦସ୍ଥଳୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦସ୍ଥଳୀ ଜହନ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜହନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ଲେସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ସେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜା ହେଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସେ କିଏ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଏହି ଜଗତ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହା ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହାମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଆଉ ଯେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ କରିବେ ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅଭିଶାପ କରିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଏବଂ ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଏହା ହେଉଛି ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆବ୍ରାହାମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ ଯଦି 18 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆବ୍ରାହାମକୁ କହନ୍ତି କି ତମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆବ୍ରାହାମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାରା ସଦୃଶ ତମ ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି। ମାଥିଉ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମର ଆରମ୍ଭ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ, ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ବଂଶ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆବ୍ରାହାମଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମେ ଆବ୍ରାହାମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ହେଇପାରେ ଶାରୀରିକ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜିହୁଦୀ ଯାହାକି ଆବ୍ରାହାମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ବୋଲିକି ଆମେ ଗଣନା ହେବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିତୃପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ଆବ୍ରାହାମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଜହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତମର ପିତୃପୁରୁଷ ଆବ୍ରାହାମ ମୋର ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖା ଅଛି କି ସେ ଦିନକୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସୀ ଆମକୁ ଲେଖନ୍ତି Patriarchs and Prophets page 154 ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇସାକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲା। ଓକେ, ଇସାକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆବ୍ରାହାମ ବଳିଦାନ କଲେ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦର୍ଶାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ବଳିଦାନ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା
पिता निजे पुत्र को अनाई कही पापी को कहले जीवंत तमे बंच मु एक मुक्ति पाई अछि। अब्राहम स्पष्ट करके विश्वास करुछंती एवरी 11 अध्याय 8 पद रे हम देखुछु तमर पितृपुरुष अब्राहम मध्ये विश्वास रे कोन करुछंती उत्तर दउछंती से इच्छुक थिले तांकर पुओ पु कोन करिया पई सैक्रिफाइस करिया पई सेति निमंते तांको आ जाउची से विश्वास रो पिता हेले। हम संपूर्ण 11 अध्याय जदि 8 पद देखिबा 11 अध्याय 17 एवं 19 पद देखिबा से विश्वास रे इसहाक को कोन करुछंती बलिदान देवा पई जाउछंती। से जानि थिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट बा परमेश्वर कोनोसी मार्ग अछि जो मार्ग की परमेश्वर को दृढ़ता आमे देखिबा पाउछु। आदि पुस्तक 22 अध्याय 1 ରୁ 24 जदि आपण माने कहानी देखिबे जो पुत्र को ओके जो संतान को परमेश्वर प्रतिज्ञा करथिले अनेक दिन परे अनेक वर्ष परे से पुत्र को परमेश्वर को पाई बलिदान देवा पाई अब्राहम कौन होछंती राजी हो जाउछंती। प्रिय दर्शक यह सहज विषय नुहे यह सहज विषय नुहे। अब्राहम गोटे बहुत सुंदर टाइटल पाइछंती विश्वास रो पिता ता सहज विषय नुहे। अब्राहम रो मन रे कोन घटुथिला आमे जानि न कष्ट थिले मध्य परमेश्वर कोन करछथि तांको देइथिबारो से परमेश्वर को प्रतिज्ञा के से एक्जेक्टली परमेश्वर को यीशु को आम पाई पाप रे मृत्यु ग्रहण करिया पाई जेतबेले देले तांको कष्ट लागिले मध्य आपण एवं मोर कष्ट को से निजे बई नेले एवं क्रूस रे कोन कले सब विषय धरि देले। एटी हम देखिया पाई पाउछु जेतबेले यीशु कहउछन एटी लेखा अछि जॉन 8 अध्याय 54 रे लेखा अछि तुमर पिता अब्राहम मोर दिन देखि आनंदित हेले। अब्राहम आनंदित हेले बोली कि कहउछंती मात्र से जो नेता माने अछंती नेता माने उत्तर देले जॉन 8 अध्याय 57 रे लेखा अछि नेता माने उत्तर देले तुम पर्यंत 50 वर्ष बयस हेई नाही एवं अब्राहम को देखिछो कि देखो तो बहुत सुंदर भाव रे तुम तो अब्राहम को देखिनो कि अब्राहम तुमको देखि नाही एले तो अब्राहम केति आनंदित हेले। परमेश्वर एडी देखिबा पाइ पाउछु कि अब्राहम अपेक्षा करथिले आत्मिक भाव रे हम देखिबा पाइ पाउछु कि यीशु ख्रीष्ट एडी बहुत सुंदर भाव रे दर्शांती। परमेश्वर कहंती जॉन 8 अध्याय 58 रे लेखाउची मु तमानको सत्य सत्य कहउची मु अब्राहम को पूर्वरु थिली। एडी कहानी हम देखुछु रोमियो 4 अध्याय 1 ରୁ 5 रे मध्य अब्राहम को विषय रे लेखाउची आपण माने ए स्पष्ट करी देखिबा पाइ पाउछंती अब्राहम केते दृढ़ थिले विश्वास रे तांकर कार्य कोन करूछंती विश्वास को कार्य रे परिणत करूछंती कार्य को अभ्यास रे परिणत करूछंती जहाँ परमेश्वर कहउछंती ताहा करूछंती। आमे जदि मंडेस लेसन को देखिबा मंडेस लेसन रे बहुत भाव रे लेखाउची मरियम को साक्षी मरियम कोन साक्ष्य दउछंती एटी आमे देखिबा पाइ पाउथु कि निस्तार पर्व 6 दिन पूर्वरु यीशु ख्रीष्ट बेतनी रे गले जोटी कि मरियम एवं मार्ता एवं ताको भाई लाजर कोन करूथिले रहउथिले बा ताको गां एटी हम देखिबा पाउछु से गां रे जतले जाउछंती एटी हम देखुछु एटा लाजर को मृत्यु रो उठेला पर कहानी एवं स्पष्ट करी आमे जतले जाउछु से समय आमे देखुछु सिमियन बोली जने व्यक्ति अछंती बेतनी रे जाको कि कोन हितिला गोटे कुष्ठी रोग हितिला तांको परमेश्वर बा यीशु ख्रीष्ट मध्य तांको सुस्थ करथिले। बेतनी रो अनेक लोकन को आश्चर्य कर्म करा हितिला मात्र एटी दुई जन व्यक्ति को नाम दिया है लाजर एवं सिमियन। सिमियन को घरे यीशु ख्रीष्ट कोन करछंती जाउछंती तांकर सेठी कोन होछि तांकर गोटे खाद्य आयोजन करा होछि एवं से खाद्य आयोजन में आम देखुचु कि यीशु ख्रीष्ट को गेस्ट भाव में इनवाइट कर सिमियन घरे जहाँ कि यीशु ख्रीष्ट सुस्थ कले। प्रत्येक समय यीशु ख्रीष्ट मार्ता घरे मरियम घरे लाजर घरे गोटे घरे उपासना होता एवं सिमियन घरे प्रार्थना उपासना सब बेले यीशु ख्रीष्ट करुले कृतज्ञता भाव में यीशु को से स्वागत करुले। ख्रीष्ट जो जाऊँ सिमियन घरे बसिक समस्ते जो खाद्य खाऊँच भजन कर शिष्य मान सहित से आम मरियम को देखुछु
मरियम को देखुଛି कि ସବୁ बेले कौन କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାର୍ଥା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଜର ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ସେ ସମୟରେ ମରିୟମ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସୁଗନ୍ଧୀୟ ତେଲ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଟଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ମହାନ ବିଷୟ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ତେଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ए रूमटा संपूर्ण जहन 12:3 लेखा अच्छी से घरटी सुगंधित सुगंधरे कौन होगा परिपूर्ण होगा फुल्ली परफ्यूम एवं ये आम देखा पाचु जो स्मेल हो रूम बहुत सुंदर भाव में फ्रेगनेंस हो समय जहन 12:7 ରୁ 8 जदि आप देखिए जड़े शिष्य यही घटना को कौन कर काउंटरफिट कर लेखा अच्छी से व्यक्ति होती जिउदा जिउदा शीघ्र तगित माने क्विकली ओके क्विकली कौन कर क्विक करी कहले जे अतर्व अर्थात परफ्यूम बिक्री होगा उचित एटा बिक्री होता बिक्री होगा उचित एवं आय गरीब लोक मान दिजा उचित यही तेलटा ए परफ्यूमटा बिक्री करके गरीब लोक मान डोनेट करथिले भल होता बोलिकी से कहते जीशु कहते जीशु तुरंत मरियम को आराम दे कहले मरियम को कहले कि मरियम को साबास देकी कहले कि ताको छाड़ी दियो मरियम को छाड़ी दियो गरीब माने तुम मान सहित सर्वदा तांती किंतु मु तुमर सर्वदा नुहे मरियम जीशु ख्रीष्टर कबर को से प्रस्तुत करुले बारियन को प्रस्तुत करुले पूर्वर से अनॉइंट करुले जहाँ मैंने कबर स्थान में देखा पाचु कि मरियम मार्ता एवं अन्य माँ मैंने भौणी मैंने जाऊँच जीशु को कौन करने सुगंध तैल पकेवा मरियम पूर्व से सब कर से समय लेट हो पारे से जो यहाँ हूँ सुजोग मु जीशु को कौन करी पूर्वर देदेवी से जगिले से क्रूसिफिक्शन को जीशुर पुनरुत्थान को कहीं जीशुख्रीष्ट कहीदे से विषय अति शीघ्र मरबी और पुनर्बार उठबी से विषय मरियम सब चिंता करते कारण जीशुर वाक्य को से डीपली से बुझी पारुले प्रत्येक समय जीशु चौं तले से बसिके से वाक्य शुणुले ये आम देखा पाचु एक एक पुनरावर्ती विषय वस्तु सुसमाचार मध्य चली था लोक मान भितर कौन अच्छी ता जीशु जानती जीशु जानुंट आपण हृदय मोर हृदय कारण लिखा जहन 2 तार 24 और 25 लिखा जीशुख्रीष्ट समस्त को जानूले समस्त को जानते समस्त को जानवे आपणकर मोर हृदय कौन अच्छी से विषय मत जानवे परमेश्वर गुरु पातु कि से परमेश्वर को आम उपासना आराधना करुँ जीशुख्रीष्ट से समय कहते जहन 6:70 और 21 लिखा अच्छी मु तुम को बाची अच्छी मो शिष्य समस्त को बाची अच्छी मात्र तुम मध्य जड़े शैतान जहन 13 तार 11 पदर लिखा अच्छी कि मु जानी किए कि तुम मान मध्य जड़े मत कौन कर ठकब केते स्पष्ट करके जीशुख्रीष्ट संपूर्ण भाव में देखा कि समस्ते तुम मान मध्य कौन ना क्लीन नुहे सफा नुहे सुची नुहे प्रिय दर्शक ये आम देखा पाचु जीशुख्रीष्ट गोटे स्पष्ट करके दर्शाती कि जहन ये स्पष्ट करके शिक्षा दौरान जहन 12:6 कि जहन ये बहुत सुंदर भाव में स्पष्ट करके जीवटा को दर्शाती कि से निजक ही से कौन करुले सेवा करुले से ठकुले चोरी सदृश चोर सदृश थे लिखा मरियम को हृदय कौन थिला जीशुख्रीष्ट जानी जीवडा हृदय कौन थिला ताहा जानी एवं लिखा अच्छी आपण हृदय और मो हृदय कौन अच्छी से विषय जानते परमेश्वर आम मंगलवार दिन लेसन कहती बहुत सुंदर भाव में लिखा अच्छी जीशु विषय आउ जड़े व्यक्ति साक्ष्य दौरान लिखा अच्छी पिलातों अज्ञात साक्षी अनविटिंग विटनेस ऑफ पायलट ओके पिलात अज्ञात भाव में केमती साक्ष्य दौरान जीशु विषय आम देखा ये जब आप देखिए
गॉस्पेल जॉन आम मानकु स्पष्ट कर जीशु विषय दर्शाऊँ कि जीशुख्रीष्ट कहते अनेक परिस्थिति रे कि मोर समय आसी नाही मु समय आसिले सबकिछि समय रे काम करिबे। आमको गालिती 4:4 रे लिखा अछि कि काल संपूर्ण हुअन्ते परमेश्वर तांको पुत्र को मनुष्य रूप में पठेले एवं पाप रू मुक्ति करने ताके कौन करछंती मानव रूप नहीं कि मृत्युवरण करछंती। प्रिय दर्शक आसतु एटी आम देखा बहुत सुंदर भाव में जौन 2 अध्याय तार 4 पदरे केना गाँव रे जो भोजी होता से माँ आसी कहते कि तुम कौन गोटे आश्चर्य कर्म कर संपूर्ण द्राक्षरस सरीगला से कहते गो नारी मोर समय है ना अर्थात कि परमेश्वर समय रे सब कार्य करेंगे जीशुख्रीष्ट समय रे कार्य करेंगे। तापर जौन 7 अध्याय तार 6 पदर मध्य लिखा होची कि अनेक आश्चर्य कर्म मंडलीर नेता माने साधुसी और फारूसी माने खोजुतिले से समय जीशुख्रीष्ट कहले कि मोर समय है ना ताहा होची कुटीर पर्व चलीथिला शेष दिन में आम देखा पाऊँ से आश्चर्य कर्म खोजुथिले कुटीर पर्व शेष समय आश्चर्य कर्म करते। जौन 7 अध्याय तार 8 पदर मध्य लिखा होची कि मोर संपूर्ण समय आसी नाही संपूर्ण समय आसिले मु आश्चर्य कर्म देखेबी। जौन 7 अध्याय तार 30 पदर मध्य लिखा होची साधुसी एवं फारूसी माने मंडलीर नेता माने जीशुंकर आश्चर्य कर्म जीशुंकर कार्य को से माने विरोध करुथिले से माने ताकू प्लान करुथिले मारिया पाए मात्र यही पदर लिखा अच्छी से माने ताकू हाथ मध्य लगेले नहीं से माने छुईले मध्य नहीं आघात कले नहीं मत कारण ताकर समय आसी नथिला ताकर मरिबा समय आसी नथिला पापी को पाई निज जीवन क्रूसरे क्रूसपित करबा समय आसी नथिला। प्रिय दर्शक जौन 12 अध्याय तार 7 पदर मध्य लिखा अच्छी ये लिखा अच्छी कि मरियम जीशुंकर कबरस्थ होगा पर्यंत से तेल को से कौन करते रखी अपेक्षा करते कि मुझे कौन करी से समय आसिले देवी मात्र ता पूर्व ये दौरान ए कहानी में आम देखा पाचु 12 अध्याय तार 23 पदर जौन 12 अध्याय 23 पदर मध्य लिखा अच्छी लिखा कि समय आसिले मनुष्य पुत्र मध्य कौन हे गौरवनाट्य हे गौरव पाइबे ठीक समय अनेक समय आम भावित यह परमेश्वर समय परमेश्वर समय आम जाना परमेश्वर हस्ते जदि समर्पित है परमेश्वर समय कौन ता आम जापर ये स्पष्ट करके अनेक पदस्थल लिखाई एवं कंटिन्यू जदि आपने देखिए लिखा हो पिलात पचारुंट एवं पिलात मध्य आम देखा पाऊँ पिलात सहित कथबार्ता ये आम देखुचु अनेक लोक मैंने पिलात सामने जीशु को लेकिन गले ये आम देखुचु जीशुख्रीष्ट गेत्सेमानी जिते आरेस्ट हेले तांको बंदी करके नहीं गले से माने आना बोली जड़े बहुत बड़ लीडर थिले तांको पाखक नहीं गले कायकस पाखक नेले जे कि महाजाजक थिले तापरे आमे देखुछु दुई थर पिलातंको पाखक मध्य नेउछि ए सब जीशुको ठारे जीशुको षडयंत्र करूछंती जीशुको ताड़ना दउछंती जीशुको ट्रायल करा होछि जीशुंकर परीक्षित करा जौन सुसमाचार विषय वस्तु पिलात ओके सहित पिलात राय किपर संयुक्त ये आम देखा पाचु जौन 18 अध्याय तार 38 रे पिलात कहते कि मु कौनसी दोष ए व्यक्ति पाई पारि नाही। जौन 19 अध्याय 4 ରୁ 22 रे जदि आपण माने देखिबे ताको संपूर्ण गोटी गोटी करी ताको कोन करछंती ताड़ना दौरान पिलात संपूर्ण हाथ धोईकी छाड़ी दौरान पिलात हाथ में जीशुंकर जीवन मध्य जदि चाही था जीशु को कौन कर कि बंचेबार एवं मरेबार मो हाथ में अच्छी पिलात हाथ में थिला से दिन पिलात बंचेले ना कारण से लोक समूह को देखिले एवं बाराबास को छाड़ी दे जीशु को से क्रूसपित जौन 18 अध्याय तार 37 पदर लिखा अच्छी यही उद्देश्य पाई मु जन्म होइथिली ओके एवं यही उद्देश्य पाई मु जगत को आसीथिली को उद्देश्य सत्यर साक्षी हेबा पाई सत्यर साक्षी हेबा पाई जीशुख्रीष्ट सत्यर समस्त मो स्वर शुणती। प्रिय दर्शक बुधवार दिन लेसन को जदि देखा तोमास कौन कहते तोमास कौन टेस्टिमनी कहते तोमा बोली जड़े व्यक्ति अच्छा जे कि जीशुंकर शिष्य अटंती
ଜହନ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ରୁ 31 ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ତୋମା କେମିତି ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାତକୁ ସେ ଦେଖିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୋମାର ଭୁଲରୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିବା ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୋମାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତୋମା ନଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଜିଉଦୀମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଡରିକି ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଚମ୍ବିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୟ କର ନାହିଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ତୋମାକୁ କହିଲେ କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ତୋମା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୋମା କହିଲେ କି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଙ୍ଗୁଳି ପକାଇକି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖେ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଜହନ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 25ରେ ତୋମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ହାତ ପାପୁଲିର ଉଙ୍ଗୁଳି ପକାଇକି ନ ଦେଖେ ସେ ମେକର ଚିହ୍ନକୁ ନ ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନିକୋଦିମସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ବିନା ଦେଖିକି। ନିକୋଦିମସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇକି ମୋ ମାର ଗର୍ଭରେ ଯାଇକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଥ୍। ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଦର୍ଶାନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏ କୂଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ନା ମଗ ଅଛି, କୌଣସି ପାତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ପାଣି କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଦେବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। 5000 ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଏତେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ସମଟାଇମ୍ସ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରି ହେଇଯାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖା ଅଛି ଧନ୍ୟ ଯେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟେଷ୍ଟମନି ସଦୃଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲେସନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଟେଷ୍ଟମନି ଅଫ୍ ଜିଜସ୍। ଆମ ଟେଷ୍ଟମନି ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଜହନ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 30ରୁ 31 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଏ ବହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆଜି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୋମା ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମଟାଇମ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 24:14 ଲେଖା ଅଛି ସୁସମାଚାର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 24:2 ଲେଖା ହେଉଛି କି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରହିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ 2-3 ଦିନ ତର ଆକ୍ରମଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନେବୁକଦନେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ମାଥ୍ୟୁ 24:6-8 ଲେଖା ଅଛି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି।
आज आम प्रभु ठारे विश्वास करूछु कि आमको जो पदस्थली दे अच्छा धन्य जे न देखिकी विश्वास करूँगी। प्रिय दर्शक कि समय आम चिंता करवा आम पितृपुरुष मैंने अनेक आश्चर्यकर्म अनेक साक्ष्य आम लिखी धन्य जे न देखिकी विश्वास करे। आपणकर विश्वास अच्छी कि निजक प्रश्न पचार प्रभु ठारे डाक पकेबा। आसतु आम छोट प्रार्थना करवा जमीक जीशुख्रीष्ट आमर विश्वास को अधिक दृढ़ करेंगे। प्रेमय स्वर्गीय बापा यीशु मन प्रभु आपणकर गौरव प्रशंसा हो। प्रिय पिता आज मैंने विश्वास विषय आपणकर दास मान जो साक्ष्य शिखिलु से साक्ष्य को प्रभु आम जमी विश्वास करूँ से साक्ष्य को जमी प्रभु आम जीवन में प्रभु साक्ष्य पर व्यवहार करूँ आम जीवन को जमी बदल पार से प्रभु साहाय्य कर। अविश्वासी मनीष पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म आम देखु अनेक प्रभु महान विश्व प्रभु आम जाणुअछु हेले मत प्रभु समटाइम्स आम लाइफ तमा परी हो जाए से समय प्रभु आम विश्वास को दृढ़ता कर अब्राहम को परी विश्वास को प्रभु आम कर। प्रेम पिता परमेश्वर गौरवमय राजा यही वीडियो को देखुवा दर्शक को मत प्रभु आप समर्पण करुँच परिवार को प्रभु आप आशीर्वाद करूँ प्रत्येक समय सहबती ले बोले ये छोट प्रार्थना जीशु नाम मांगुची आमेन।